हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। ये हमारे आरपीएफ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए टारगेट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा 73 डेज़ के लिए टारगेट है। तो ये हमारा फ्राइडे के लिए टारगेट है। संडे में हमारा मॉक होगा और उसका एनालाइज करना होता है। तो आप लोगों को आज फ्राइडे है तो मोस्टली रिवीजन होगा और कुछ सब्जेक्ट का ऐसा होगा जिनका आपको लोगों को बैकअप और थ्योरी कंप्लीट करनी होगी। तो देख लेते हैं क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ये हमारा 5 जुलाई के लिए टारगेट है। मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में हमारा डीआई वाला चैप्टर चल रहा है। डीआई वाले चैप्टर में आज 6 डेज़ है, तो अच्छे से आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी है। आप लोग पेड कोर्स से कर रहे हो या फिर आपने यूट्यूब से फ्री कंटेंट को फॉलो किया है या फिर आप आदित्य रंजन सर की 60x60 डेज़ की क्लासेस से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हो। तो जहाँ से भी आप लोग कर रहे हो, टारगेट सिर्फ ये है कि आप लोगों को 7 डेज़ में अपनी डीआई वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो आज अच्छे से अपनी थ्योरी कवर करना, कल के लिए 1-2 वीडियो आप छोड़ सकते हो। सेकंड चीज़ आती है, आपको 50+ पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं। 50+ पीवाईक्यू अभी कौन से करने हैं, तो ये आप लोगों को डीआई वाले चैप्टर्स के करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो आपके पास कोई भी पीवाईक्यू बुक होगी, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम हमने 30 से 40 क्वेश्चन किए होंगे डीआई के। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, सोल्व नहीं होता है, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये टाइप अलग है, ये टाइप मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, तो मोस्टली आप लोगों के अब तक सारे टाइप कवर हो गए होंगे। तो जो भी टाइप आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पढ़ा हुआ नहीं, तो उस पर टिक कर लेना, फिर उस टाइप के क्वेश्चनों को रीड कर लेना। और एक टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने, 50 नहीं तो मैक्सिमम से 8 या 7 क्वेश्चन तो पर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने। उससे क्या होता है, उससे आपके लोगों की एक तो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाती है। सेकंड चीज़, आप लोगों को वो मेथड समझ में आ जाता है अच्छे तरीके से। ये नहीं कि एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन किया उसके बाद आप लोगों ने स्किप कर दिया, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आप लोग कुछ टाइम बाद उसको भूल जाओगे। और हमें मैथ्स को ऐसा पढ़ना है कि हमें दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। तो इसलिए टाइप वाइज क्वेश्चन करो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सेकंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, ओड एंड ओड वन आउट। ओड वन आउट से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो आप इसके लिए इवन कोचिंग क्लासेस को फॉलो कर सकते हो या फिर पीयूष सर से। दोनों ही यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, आप लोगों को ऐसे सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ से आप लोग एक तो वीडियो देखना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई इशू रहता है आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। बाकी देखो, यूट्यूब से करना है तो आज इसकी थ्योरी कंप्लीट करना। जितने भी वीडियो उसको पार्ट में डिवाइड कर लेना कि आपको 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। 3 डेज़ में क्यों करना है, क्योंकि 3 डेज़ में थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को यूट्यूब से पीवाईक्यू क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो जैसे आपकी वीडियो चल रही है, उसमें टीचर्स ने क्वेश्चन कराया, आपको पता है कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, तो पहले उसे पुश करो, खुद से सोल्व करो। फिर सोल्व करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के बाद फिर उसको देखो कि आपने किस मेथड से किया है, टीचर ने किस मेथड से किया है, कौन सा मेथड छोटा है और कौन सा मेथड आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों का टीचर्स का मेथड लेंथी है और आपका मेथड छोटा है, तो आप अपने मेथड से करो। और अगर आपको लगता है कि टीचर का मेथड से जल्दी हो पा रहा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं जीएस में। जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में केमिकल फार्मूला एंड इट्स यूज़, यानी कि ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट हम इसको स्टैटिक जीएस में कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। करना कैसे है, आप यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में एसएससी परमार सर की आएगी, या फिर अड्डा 24/7 की आएगी। तो आप इनमें से किसी भी टीचर्स की एक वीडियो देखना करंट की। उसे देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर पीडीएफ से पढ़ना है। पीडीएफ किसकी फॉलो करनी है, तो पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताया है, या तो इंडोलॉगस की फॉलो करनी है या फिर रवि जीएस की। इंडोलॉगस की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और रवि जीएस की हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो अभी तो आप लोगों का आज फर्स्ट डे है, तो आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी है, यूट्यूब से करना है।
अगर किसी को वीडियो नहीं मिल रही है तो वो अपने डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है साइंस। साइंस में आप लोगों का फिज़िक्स चल रहा था, फिज़िक्स में रिवीजन चल रहा था। रिवीजन में क्या करना है, नेक्स्ट हमने दो से 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए, जिनके हमने खुद से बनाए हुए नोट्स रीड कर लिए, साथ के साथ PYQ क्वेश्चन भी रीड कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट एक चैप्टर्स उठाना है, उसकी चैप्टर्स की थ्योरी जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको रीड करना है, साथ के साथ PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये आपका टारगेट हो गया। टारगेट देख लेते हैं एक बार फिर से, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैथ्स में आप लोगों को DI वाले चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी के बाद आप लोगों को 50+ PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं DI के, विद टाइमर 1 आवर्स लगाना और 50 क्वेश्चन करना। अगर किसी की स्पीड अभी कम है तो आप लोगों को ऐसे हाइपर नहीं होना है कि मुझसे तो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, तो वो आपके धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना टाइम आप लोगों को पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, स्पीड भी आपकी ऐसे ही बनेगी। और स्पीड कभी भी ऐसे नहीं बनती कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आप लोगों की स्पीड बन जाएगी, तो वो क्वेश्चन सोल्व करने से ही आप लोगों की स्पीड बनेगी। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तभी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया होता है, जिसके बाद हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज़ हो जाती है। रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में आपको ओड वन आउट करना है, ठीक है। थ्योरी करनी है, यूट्यूब से कहीं से भी कर सकते हो, पीयूष सर E1 कोचिंग क्लासेस से। GS में आप लोगों को केमिकल नेम्स रीड करना है, तो थ्योरी पढ़नी है, यूट्यूब से करना है। स्टैटिक GS में करना है, सॉरी GS में आप लोगों को फ़िज़िक्स करना है, फ़िज़िक्स का रिवीजन। ये आपका टारगेट हो गया। टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। तो ये 6 से 7 आवर्स का आपका टाइम हो गया, जिसे आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जैसे अभी आप लोगों के 2 से ढाई मंथ्स बचा हुआ है, तो आप अपने डाउट टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। ये मेरा चैनल है SSC Learn with आयुषी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी, आप वहाँ पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो। पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे तो आप लोगों का जितना आप स्टार्ट करोगे उतना ही आप बैकवर्ड में चले जाओगे। तो इससे अच्छा है कि डेली पढ़ो, चाहे आप 2 से 5 आवर्स पढ़ रहे हो, बट डेली का रूटीन रखो कि मुझे डेली स्टडी करनी है तो करनी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।